प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं आज के बहुमूल्य शाम के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम पे बड़ा रहम किया कि हम लोग अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकें। और प्रभु चाहता है कि बच्चे जो हैं, बच्चे भी परमेश्वर की महिमा करें। इसलिए आइए हम लोग तीमुथियुस के साथ एक वर्ष पढ़ेंगे, भजन संहिता 105। यहोवा का धन्यवाद करो और उससे प्रार्थना करो। और परमेश्वर चाहता है कि बच्चे ही नहीं, बड़े ही नहीं, जवान ही नहीं, दुनिया का एक एक इंसान जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना करे और उसके कामों का प्रचार करे। कामों का प्रचार का मतलब है 2020 साल पहले जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके उद्धार की खातिर अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, कोड़ों की मार को सहा ताकि मैं और आप चंगाई को पा सकें, इस बात का वर्णन हमको लोगों को करना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में सेवा कर रहे थे तो सेवा करते करते एक दिन मत्ती 16 में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, 16 का 13 में लिखा, मत्ती 16:13 में, कि सरिया में जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई को आगे बढ़ा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों से पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं। तो चेले एकदम बोले कि हे प्रभु, आपको लोग एलिया कहते हैं, आपको लोग यिर्मयाह कहते हैं और कहते हैं कि आप कोई ना कोई नबी हैं। इस पर यीशु मसीह ने चेलों से पूछा, तुम बताओ कि तुम मुझे क्या कहते हो। इस पर चेलों ने पतरस ने क्या कहा, हम लोग पढ़ेंगे, पढ़िए क्या लिखा पतरस ने क्या कहा। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो। शिमोन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, किसी ने कहा एलिया है, किसी ने कहा यिर्मयाह है, किसी ने कहा नबी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या पूछा, तुम बताओ तुम मुझे क्या कहते हो। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझसे आपसे पूछता है, तुम बताओ, लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ो, तुम बताओ कि तुम मुझे क्या कहते हो। हमें एकदम अंगीकार करना चाहिए, प्रभु आप जीवित परमेश्वर के पुत्र यीशु हैं, आप जीवित हैं, आपके अलावा कोई है नहीं जिसके द्वारा उद्धार हो सके। क्योंकि प्रेरितों का काम 4:12 में लिखा है, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे केवल एक नाम है जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सकता है, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। उस नाम को यीशु मसीह ने हम पर प्रकट किया और अपनी महिमा के लिए आज मुझसे आपसे कहता है, आओ हम उससे प्रार्थना करें, आओ हम उसका धन्यवाद करें, आओ हम उसके देश देश में जाकर उसके नाम का प्रचार करें। और मेरे प्यारे बहनों, पतरस ने जब कहा कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तू धन्य है, क्योंकि पिता ने ये बात तुझ पर प्रकट करी कि तू अपने मुंह को खोले और कहे कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और तब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि पतरस तू चट्टान है, तेरे ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और सुन, मैं तुझे अधोलोक की कुंजियां तेरे हाथों में दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुल जाएगा, और जो कुछ तू जमीन पर बंद करेगा वो आसमान पर बंद हो जाएगा। जो तू चाहेगा वैसा ही होगा। और खास बात यह है, अधोलोक के फाटक तुझ पर प्रबल ना होंगे। कोई चीज का अधिकार पतरस तुम्हारे जीवन के ऊपर चलने वाला नहीं है। और विशेष बात जो बोली पतरस से, अधोलोक की कुंजियां मैं तुम्हें दूंगा। और प्रकाशित वाक्य 3:7 में लिखा है, यहां पर बहुत ही बढ़िया बात प्रकाशित वाक्य 3 में लिखी है, जो पवित्र है और जो सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। यही करना है जब तक मैं और आप परमेश्वर की दया से जीवित हैं। हमको यीशु मसीह के नाम का इनकार नहीं करना, हमको यीशु मसीह के साथ साथ चलना है, हमें यीशु मसीह की महिमा करनी है, हमें यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करना है। और परमेश्वर के दास पतरस की तरह हमें कहना है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ताकि परमेश्वर हमसे कहे, तुम चट्टान हो और तुम्हारे ऊपर मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा, और जो तुम यहां खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा, और जो को तुम यहां बंद करोगे वो आसमान पर बंद हो जाएगा। और यहां 3:7 में कहता है, जो पवित्र है, यशायाह 22 निकाल कर रखिए, जो पवित्र है वो यूं कहता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है। यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है, जब वो द्वार को बंद कर दे कोई नहीं खोल सकता। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, जो दाऊद की कुंजी को रखता है। यशायाह का 22 पढ़िए, देखिए वहां पे क्या लिखा है, जल्दी से ऊंची आवाज से पढ़िए। मैं दाऊद के घराने की कुंजी, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके
कंधे पर रखूंगा यीशु मसीह के कंधे पर रखूंगा और वह खोलना और वो खोलेगा, और कोई बंद ना कर कोई सकेगा। भी उसको बंद नहीं कर सका। आगे पढ़िए क्या लिखा है, वह बंद करेगा वह बंद करेगा और कोई खोल ना और सकेगा। फिर उसको कोई खोल नहीं सकता। मेरे और आपके बाल बच्चों के लिए, मेरे और आपके बाल बच्चों के भविष्य के लिए जिस द्वार को परमेश्वर खोल देगा, ये हम लोग कंफर्म कर ले, इस बात को अपने दिल में रख ले कि कोई भी उस द्वार को बंद नहीं कर सकता जिस द्वार को परमेश्वर ने मेरे लिए, आपके लिए और आपके बाल बच्चों के लिए खोल के रखा है। यहां दाऊद को यहां लिखा है 22 में, मैं दाऊद की कुंजियां उसके कंधों पर रखूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसको हम यहोवा के नाम से पिता के रूप में जानते हैं और यीशु मसीह को बेटे के रूप में कहते हैं, वो ये कहता है जिसको मैं बंद करूंगा उससे कोई खोल नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है, सबसे सुप्रीम जो है वो परमेश्वर है, जो जीवित है, जो बहुत जल्दी आने वाला है। आज से हजारों साल पहले नूह के समय में जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 7 बाब में कहा, उत्पत्ति 7 बाब में नूह के समय में परमेश्वर ने कहा कि 6 में कहा एक नाव बनाओ नूह से, और नूह ने लिखा है उत्पत्ति 6:22 में, और जैसा परमेश्वर ने नूह से कहा था उसने वैसा ही किया। और जब उसने वैसा ही किया तो 7:15 में लिखा है कि जितने जीव जंतु थे, जितने जानवर थे, जितने कीड़े मकोड़े थे, उन सब को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि वो नूह के साथ जहाज में रहे, और वो सब के सब चलकर वहां आ गए। तब 16वीं आयत में क्या लिखा, पढ़िए वहां पे 16वीं आयत में जल्दी से। और जो गए वे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर बाइबल दिया। कहती है पहला द्वार बंद हुआ, जमीन बनी। 6:5 में लिखा उत्पत्ति में, परमेश्वर ने नूह से कहा मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा होता है, इसलिए मैं इस जमीन को नाश करूंगा। और बाइबल कहती है सारे बनाए जंतुओं को और पक्षियों को वहां पर रखा गया जहाज में, और लिखा तब परमेश्वर ने अपने हाथ से उस द्वार को, पहला द्वार जो बंद हुआ वो नूह के समय में हुआ। क्यों किया परमेश्वर अपने हाथ से? ताकि जब पानी बहुत हो जाए और जहाज ऊपर उठने लगे तो कहीं लोग नूह को चिल्ला के कहने लगे हमें बचा ले और हमें बचा ले, और नूह के मन में दया आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि नूह द्वार को खोल दे। इसलिए बाइबल क्या कहती है, और परमेश्वर यहोवा ने अपने हाथ से उस द्वार को बंद कर दिया ताकि कोई भी वहां पे बच ना पाए। यह परमेश्वर का क्रोध है। अगर मैं और आप परमेश्वर के क्रोध से बचना मांगते हैं तो मेरे प्यारे बहनों, बाइबल कहती है भजन संहिता 2:11 में लिखा है, और डरते हुए और कांपते हुए उसकी उपासना करो और परमेश्वर से प्रेम करो। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर क्रोध भर के और हम लोग मार्ग ही में नाश हो जाए। अगर परमेश्वर के क्रोध से मुझे और आपको बचना है तो मुझे और आपको परमेश्वर को प्रेम करना पड़ेगा। बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 4:9 में लिखा है, याद रखना बालको, तुमने मुझे प्रेम नहीं किया, मैंने तुमसे प्रेम किया है। आज से 2020 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया वो इसलिए दिया कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे प्रेम करता था। और मेरे प्यारे बहनों, जब उस द्वार को बंद कर दिया तो दूसरा द्वार जो बंद हुआ, मत्ती 25 में लिखा है, मत्ती 25 में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 10 कुंवारियों के बारे में। 10 कुंवारियों में 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। 25 से पहले ऐसा हम लोग पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ने का समय नहीं है, इसको हम बचपन से जानते हैं। लेकिन वहां पर लिखा 2 कैटेगरी, एक कैटेगरी थी मूर्खों की, एक कैटेगरी थी समझदारों की। और बाइबल ये कहती है जो समझदार थी उन्होंने कुप्पियां ली, कुप्पियों में तेल लिया और कुप्पियों के साथ एक्स्ट्रा तेल लिया। लेकिन जो मूर्ख थी उन्होंने सिर्फ कुप्पियों में तेल लिया और वो दूल्हे से मिलने के लिए आ गई। लेकिन बाइबल कहती है जब दूल्हे के आने में देर हुई तो जो मूर्ख थी 5 वो ऊँघने लगी और वो सो गई, यानी कि वो लापरवाह हो गई। आज भी इंसान ऐसे ही जीता है, लापरवाही का जीवन। दुनिया के किसी काम से हम लोग लापरवाह नहीं है, लेकिन हाँ जो परमेश्वर का कार्य है उसमें हम लोग कहते हैं चलो कल दुआ कर लेंगे, चलो कल बाइबल पढ़ लेंगे, चलो कल चर्च चले जाएंगे, चलो फिर चर्च चले जाएंगे। मेरे प्यारे बहनों, इन 5 कुंवारियों ने जो मूर्ख थी, लापरवाही का जो जीवन व्यतीत करा, इसका कारण क्या हुआ? बाइबल कहती है जब दूल्हा आ गया तो दूल्हे ने अपने दुल्हन को साथ लेके गया जो 5 समझदार थी। हमें समझदार बनना है, परमेश्वर का वचन हमको समझदार बनाएगा। और जब वो चली गई तो बाइबल बताती है और दूल्हे ने द्वार को बंद कर दिया। और जब द्वार बंद हुआ तो थोड़ी देर में मूर्ख वापस आई और उन्होंने द्वार को खटखटाया। और बाइबल बताती है अंदर से आवाज आई कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो।
कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं आप आसमान पर जाएं और वो जीवन व्यतीत ना करें जो परमेश्वर चाहता है, और तब परमेश्वर हमसे कहे मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। आज समय है, अभी समय है, इस बात का एहसास करें कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे सारे कामों को जानता हूं, और परमेश्वर कहता है मेरे बंद करे हुए को खोल नहीं सकता, और जिसको मैं खोल दूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। उस द्वार को 5 मूर्ख कुआरियों के लिए बंद कर दिया गया, और उसके बाद लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कह दिया मैं तुम्हें नहीं जानता। आज से हजारों साल पहले बाइबल बताती है डैनियल के समय में जब शेरों में एक मांद में डैनियल को डाला गया, तो बाइबल ये बताती है कि वहां पर परमेश्वर के दास जो राजा था, जो परमेश्वर का डरवैया था और जो डैनियल का आदर और सम्मान करता था, उसने डैनियल को कहा शेरों की मांद में षड्यंत्र के द्वारा डाला गया, लेकिन राजा ने कहा तेरा परमेश्वर तुझे बचाएगा। और जब वो शेरों की मांद में डाला गया तो सुबह सुबह तड़के ही, बाइबल कहती है डैनियल 6:19 में, तो तड़के ही सुबह सुबह वो शेरों की मांद पे पहुंचा, और शेरों की मांद पर पहुंच के कहने लगा हे डैनियल, जिस परमेश्वर की तू रोज उपासना करता है क्या वो परमेश्वर तुझे बचा सका? तो अंदर डैनियल ने कहा हे राजा तू जीवित रहे, मैं तुझे आशीष देता हूं। उसने श्राप नहीं दिया जिस राजा ने उसको शेरों की मांद में डाला था, क्योंकि डैनियल जानता था कि लोगों ने षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र में मुझे शेरों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन यहां डैनियल गवाही देता है हे राजा, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं। देखिए 22वें आयत उसने क्या कहा, 22वें आयत पढ़िए जल्दी से। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर यह है गवाही, यह है डैनियल की गवाही। राजा तू जीवित रहे, तूने मेरी चिंता करी। हमें खुदा के दासों की चिंता करनी चाहिए, यह परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है। मेरे प्यारे बहनों, यहां बाइबल कहती है राजा दुख भरी वाणी में कहने लगा हे डैनियल, जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता है क्या वो तुझे बचा सका? तो डैनियल ने कहा कि हे राजा, जिस परमेश्वर की मैं उपासना करता हूं उस परमेश्वर ने अपने दूत को शेरों की मांद ही में भेज दिया, और शेरों की मांद में पहुंचकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद कर दिया कि उसके मुंह को वो खोल नहीं सके, शेर अपने मुंह को खोल नहीं सके, और डैनियल का वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। जिस द्वार को, जिस घर को, जिस काम को, जिस विरोध को परमेश्वर बंद कर दे, याद रखें हम, उसे कभी कोई खोल नहीं सकता, और जिसका वो खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। और बाइबल कहती है डैनियल शेरों की मांद में से निकाला गया, और उसने विश्वास किया, और उस विश्वास के द्वारा वो उस मौत से, भयानक मौत से जो शेरों के द्वारा हो सकती थी, वो बच गया। क्योंकि डैनियल जानता था कि मेरा जो परमेश्वर है जब वो शेरों के मुंह को बंद करेगा तो मेरा कुछ नुकसान नहीं हो सकेगा। आइए इन अंत के दिनों में, जबकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है, हम विश्वास करें, हम यीशु मसीह के साथ साथ चलें, हम यीशु मसीह की योजना में शामिल हो, और याद रखें इस बात को कि जिस द्वार को परमेश्वर बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसको वो खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आखिरी बात मैं कह रहा हूं, पहला राजा 8 बाब में लिखा है सुलेमान ने एक प्रार्थना करी, बड़ी ही शानदार वहां पे प्रार्थना है। पहला राजा 8 बाब यहां 35वें आयत में लिखा है यहां बरसात बंद है, और बरसात बंद होने के द्वारा लोगों में बड़ा, जैसे आजकल कोरोना के समय में लोगों के जीवन में बड़ी घबराहट है। इस घबराहट के समय में जब बारिश बंद है तो सुलेमान ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। 8:35 में कहा जब वो तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश में से बारिश होना बंद हो जाए। जब वो पाप करें, इसका मतलब क्या है? यिर्मयाह 5:22 में लिखा है हमारे पाप के कारण जो है वो बरसात क्या होती है? रुक जाती है। जब कभी अकाल पड़ता है तो याद रखना ये हम जो बो रहे हैं वही हम लोग काटते हैं। और यहां सुलेमान कहता है परमेश्वर से जब वो तेरे विरुद्ध पाप करें और इस कारण आकाश बंद हो जाए कि वर्षा ना हो, ऐसे समय में यदि वो इस स्थान की ओर प्रार्थना करके तेरे नाम को माने और जब तू उन्हें दुख देता है और अपने पाप से फिरे। दुख देने वाला भी परमेश्वर है और दुख को हटाने वाला भी परमेश्वर है। मेरे बहनों, अगर हम चाहते हैं कि हम लोग दुख से बचे रहें तो परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा और गिड़गिड़ाकर घुटने टेककर हमें प्रार्थना करना होगा। बाइबल कहता है, लिखा है तू स्वर्ग में से सुन लेना। जब वो तेरे ओर फिरे, अपने पापों का अंगीकार करें, तू स्वर्ग में से सुन लेना और अपने दासों और अपनी प्रजा इस्राएल के पाप को तू क्षमा करना, जो तू उनको क्योंकि तू उनको भला मार्ग दिखाएगा और जिस मार्ग पर उन्हें चलना चाहिए
इसलिए इस देश पर जो तूने अपनी प्रजा को भाग कर दिया है, हे परमेश्वर यहोवा, मैं हाथ उठाकर तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, जिस आसमान को तूने बंद कर दिया है कि बारिश ना हो, जब वो पापों को अंगीकार करे, मान ले, तो मैं भारी बोझ के साथ तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं कि तू आसमान को खोलकर बारिश को बरसा देना। और दूसरा इतिहास 7:13 में लिखा है, जब मैं आकाश को बंद करूं, जब मैं टिड्डियों को भेजूं, जब मैं मरी को भेजूं, और तब मेरी कौम के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें, अपने पापों को छोड़ें, अपने पापों को मान ले, अपने अपराधों को मानकर क्षमा मांगे, तो मैं परमेश्वर यहोवा तुमसे कहता हूं कि मैं आकाश को खोलूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, और मैं परमेश्वर यहोवा कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, यानी कि आशीष से भर दूंगा। अगर मेरा चाहते हैं कि परमेश्वर हम पर रहम करे, हम पर दया करे, हमको आशीष दे, हमारे बाल बच्चों के लिए जो द्वार खोले हैं उसे कोई बंद ना करे, तो मुझे और आपको एक मामूली सा काम करना है। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, काश मैं और आप भी परमेश्वर के साथ साथ चले, इससे पहले कि वो अचानक आ जाए। आज समय है, अभी समय है कि हम लोग अपने आप को जांचें, हम लोग अपने आप को परखें, और परमेश्वर की योजना में शामिल होकर हम स्वर्ग राज्य का अधिकारी बन जाएं, और कभी अविश्वासी नहीं, विश्वासी बनकर उसके साथ साथ रहें। इस बात पर विश्वास करें, जिसको वो बंद करेगा उससे कोई खोल नहीं सकेगा, और जिसको वो खोल देगा उसे कोई बंद नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ अच्छे सुंदर वचन के लिए। और मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहूँगी गिनती 6:22 से 27। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्र से कह कि तुम इज़राइलियों को इस वचन से आशीर्वाद दिया करना, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इस रीति वे मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखें और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए, और आइए अब हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें फिर से अपनी संगति में एक बार फिर बैठने का मौका दिया, वचन को सुनने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस समय उन सभी लोगों के लिए जो लोग फेसबुक के माध्यम से प्रभु जी इस वचन को सुनने वाले हैं। प्रभु जी होने दीजिए प्रभु जी कि ये वचन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे प्रभु जी। और इस कोविड-19 के समय में जब हम लोग अपने घरों में बंद हैं प्रभु जी, उतनी आज़ादी से बाहर नहीं घूम सकते प्रभु जी, ज़्यादा से ज़्यादा जवानों को प्रभु जी मैं इस समय अपनी प्रार्थना में याद करती हूँ कि उनको प्रभु जी आप अपनी ओर फेराइए। प्रभु जी जो मसीह परिवारों में पैदा हुए हैं प्रभु जी, लेकिन आज तक मसीह से दूर हैं प्रभु जी, खासतौर पे मेरी उन जवानों के लिए, उन बुजुर्गों के लिए और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना है कि वो इस सेवकाई के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपकी ओर लौट आएँ। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, रिस्पेक्टेबल मिस्टर एंड मिसेस पीटर मार्क के लिए। प्रभु जी आपने उन्हें अभी तक अपनी सेवकाई के लिए जैसे इस्तेमाल किया है प्रभु जी, आगे भी आप उन्हें और लंबी उम्र दे प्रभु जी, अपनी सेवकाई के लिए उनका इस्तेमाल करें। और प्रभु जी फिर से एक बार मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी इस ऑनलाइन पापा की मिनिस्ट्री के लिए प्रभु जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रभु जी इससे आशीष पाने पाए। प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी इस समय सभी बीमारों की हमारे पास, हमारे फेसबुक पेज पे जितने बीमारों के लिए रिक्वेस्ट आई है प्रभु जी, उन सभी के लिए प्रभु जी आप एक एक को छूना, चंगाई देना प्रभु जी। जबकि हम नहीं जानते कि बहुत से लोगों को क्या दुख तकलीफ है, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं कि आप आपके सिर्फ कह देने भर से प्रभु जी उन्हें चंगाई मिलेगी। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी डॉक्टर अनूप चौधरी की मम्मी के लिए प्रभु जी, आपने उनको कोरोना जैसी बीमारी से प्रभु जी बचाया, आप उन्हें वापस प्रभु जी उनको अपने घर पहुंचने का मौका दिया, आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना में याद करते हैं मिसेस ब्लिस अरोड़ा को प्रभु जी, आपने छुआ, चंगाई दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ सभी अपनी कलीसिया के बुजुर्गों के लिए, और भी प्रभु जी जितने बुजुर्ग लोग हैं, जितने छोटे बच्चे हैं जो कोविड-19 के लिए वल्नरेबल हैं प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आप अपनी सुरक्षा में संभाल के रखना प्रभु जी। जितने लोग इस सेवकाई, इस मिनिस्ट्री के प्रभु जी प्रचार को सुनते हैं प्रभु जी, वो हमारे लिए और हम उनके लिए आशीष का कारण बनने पाए। अगली प्रभु जी जब तक हम संगति में मिले तब तक के लिए प्रभु जी सभी को आपके हाथों में सौंपते हुए मांग लेती हूँ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद।
कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तिरुवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा